अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अताउल्ला शाह एक नई वीडियो के साथ। और आज हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट लिस्टिंग कि हम अपनी प्रोडक्ट ईबे पे कैसे लिस्ट करें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग कुछ इस तरीके से कि आज आ, हम अगर देखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रोडक्ट की टाइटल यहाँ पे डालनी है। अगर मेरे पास एक लैपटॉप चार्जर है, चलो मैंने एक मार्केट से उठाया एक लैपटॉप का चार्जर। अगर मैंने ये लैपटॉप का चार्जर बेचना है और ये है, ये वाला लैपटॉप चार्जर एचपी लैपटॉप चार्जर है, तो ये मैंने यहाँ पे इसका डाल दिया। तो मैंने कैटेगरी क्या करना है, कैटेगरी मैंने यहाँ पे देखनी है कि बाकी सेलर्स कौन सी कैटेगरी में सेल कर रहे हैं, वही कैटेगरी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। टॉप 10 सेलर्स को हमने देखना है कि वो कौन सी कैटेगरी में सेल करते हैं, वही हमने सेलेक्ट करना है यहाँ पे। अच्छा, आपका जो चार्जर का मॉडल है, उसकी जो पावर है, सेम आइटम अगर आपको यहाँ पे मिले तो आपने उसमें से सेलेक्ट करना है। अगर आपको नहीं मिले तो आपने नीचे जाके कंटिन्यू विदाउट अ सेलेक्टिंग प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और आगे प्रोसीड होना है। और अच्छा, ये प्रोसेस जी। अच्छा, अब ये आ गया यहाँ पे। तो इसकी नीचे ये जो एक एक पार्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये स्टैंड आउट विद बोल्ड टाइटल एंड सर्च रिजल्ट्स, ये $2 आपके इसकी एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। लिस्टिंग करते वक्त ही आपसे $2 एक्स्ट्रा इसका चार्ज करेगा। अगर आप इसको चेक कर लें तो इसकी कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं रही थी। सबर करो, मैं चेक करता हूँ। अगर मार्केट में किसी की बोल्ड टाइटल के साथ लिस्टिंग होगी तो मैं आपको वो हाईलाइट कर देता हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता किसी ने किया होगा। नहीं, किसी की नहीं है। अच्छा, तो बस इसकी मैं आपको इतना ही बता दूँ कि इसकी कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं होती, तो आपने इसको चेक नहीं करना। सब टाइटल अगर आप डालना चाहते हैं, काफ़ी लिस्टिंग्स के साथ होती है, लेकिन इसकी $1 आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो अगर ज़रूरत नहीं है तो वो भी आप ऐड ना करें। तो हम रिकमेंड ये करते हैं कि इसकी कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं होती तो आप ना ही डालें। अच्छा, यूपीसी, अगर आपके पास अपने पास आइटम की यूपीसी है तो सही, वो आप डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसमें लिख सकते हैं डज नॉट अप्लाई। सही है। कंडीशन आप डाल देंगे कौन सा आपका जो आइटम है वो न्यू है, यूज्ड है। अगर यूज्ड है तो फिर कौन सी कंडीशन में है। तो हम न्यू सेल कर रहे हैं, हमने दे दिया न्यू। सही है। आपने इमेजेस डालनी है। अच्छा, ये एक चीज़ यहाँ पे मिस हो रही है कि वी डोंट सपोर्ट वेरिएशन फॉर ऑक्शन स्टाइल लिस्टिंग, क्योंकि ये अभी इसकी लिस्टिंग टाइप हमने ऐड नहीं की है। तो हमने ऑप्शन टाइप की लिस्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है। जो भी चीज़ हमने करनी है फिक्स्ड प्राइस लिस्टिंग में सेल करनी है, वो हमने फिक्स्ड कर दिया। तो अभी ये हमें वेरिएशन का ऑप्शन भी देगा। वेरिएशन, जी, वेरिएशन की ऑप्शन भी दे रहे हैं ये यहाँ पे। अगर हमने देने हैं कि मतलब लॉट ऑफ वन मींस वन पीस, लॉट ऑफ टू, थ्री, फोर, फाइव, इस तरह भी हम डाल सकते हैं। या कोई ऐसा आइटम हो जिसमें कलर्स सिलेक्शन हो या साइज सिलेक्शन हो, तो वो वेरिएशन में हमने करना है। क्योंकि ये एक लैपटॉप चार्जर है, इसमें बाकी वैरायटीज़ हमारे पास और सिलेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो इसमें हमने डायरेक्टली सिंगल लिस्टिंग करनी है। इसमें हम डालेंगे फ़ोटोज़। तो फ़ोटोज़ आप अपने सिस्टम से भी डाल सकते हैं, और पहले आप सेव करके अपने पास रख लेते हैं, उधर से भी आप डाल सकते हैं। और अगर आप वेब से कहीं से इसमें इसका एड्रेस डाल देते हैं, वो भी इधर से गेन कर लेता है। लेकिन रिकमेंडेड है कि आप अपने लैपटॉप में वो इमेजेस सेव कर लें और वो डाल दें फिर। अच्छा, टाइटल हमने यहाँ पे कॉपी की है ये, लेकिन ये आपने कॉपी नहीं करना। ये इसकी टाइटल बिल्डिंग के टाइटल जिस तरह उस बनाया जाता है, उसकी एक प्रॉपर तरीका हम आपको बताएंगे। उसके ऊपर एक दूसरी वीडियो होगी, वो आपने उस तरीके से टाइटल बिल्ड करना है। तो ये इसके नीचे आते हैं स्पेसिफिकेशन पे। अगर आपका क्योंकि हम एचपी ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो आपने एचपी से, हम एचपी सेलेक्ट करेंगे। अगर एचपी नहीं है तो फिर हमने अनब्रांडेड सेलेक्ट करना है। अभी एचपी है तो एचपी हम सेलेक्ट कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं उस पे कि एसी स्टैंडर्ड, बिल्कुल आपका लैपटॉप किन किन ब्रांड के साथ कंपेटेबल है। मीन सिर्फ एचपी का वो लैपटॉप चार्ज करता है कि नहीं, दूसरे का भी करता है। अगर दूसरे ब्रांड्स का लैपटॉप भी चार्ज होता है इससे,
तो वो भी आपने यहाँ पे चेक करना है। और इसके नीचे आके ये जो चीज़ें इनके लैपटॉप हो, ये जो चार्जर है 12 वोल्ट अगर हो, ये सब इंफॉर्मेशन आपने उधर से उसकी पैकेज पे, उसकी यूज़र मैनुअल पे या प्रोडक्ट के बारे में आपके पास जो जो इंफॉर्मेशन है वो सब आपने स्टडी करना है। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप लिस्टिंग से पहले अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह रीड करें और उसका डेटा अपने पास स्टोर करें, उसके बाद आप लिस्टिंग स्टार्ट करें। अच्छा, एम पी एन इस तरह होता है कि अगर आप के पास इस आइटम का कोई आइटम नंबर हो, आइटम नंबर नहीं सॉरी, एम पी एन नंबर, जिस तरह के पार्ट नंबर हो, इसको कहते हैं मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर। तो अगर आपके पास इसका कोई भी पार्ट नंबर हो तो आप इसको उठा के उधर डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप किसी की लिस्टिंग में देख लें, सेम जो आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, फिर भी ना मिले तो आपके पास जो टाइटल बिल्डिंग के दौरान कीवर्ड बचते हैं तो वो कीवर्ड भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं डज नॉट अप्लाई। और ये आपने कैपिटल में बिल्कुल नहीं लिखना, सॉरी। अच्छा, फिर आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालनी है। तो मैंने आपको बोला कि आपको अपने आइटम के बारे में डिस्क्रिप्शन जो होगी वो कंप्लीट एक टेक्स्ट फॉर्म में आपके पास आपकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। वो आप किसी से थोड़ी बहुत हिंट लेते हैं, कॉपी करते हैं तो सही है, ज़्यादा फुल कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि फुल कॉपी का इतना वो इफ़ेक्ट नहीं होता। हम तो अभी एक डमी लिस्टिंग कर रहे हैं, तभी कॉपी कर रहे हैं। इसके बाद फेज़ आता है, आपने लिस्टिंग कब सबमिट करनी है। अगर आपने शेड्यूल लिस्टिंग करनी है, क्योंकि जब मार्केट में हॉलीडेज चल रही होती हैं या कुछ ऐसा इवेंट चल रहा होता है तो उसके दौरान हम लिस्टिंग नहीं करते। हम कहते हैं मार्केट डाउन है, या मैं अभी आइटम लिस्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये मेरा क्रिसमस का आइटम है, तो क्रिसमस से 5 दिन पहले मैंने ये आइटम लाइव करना है। तो फिर आपने यहाँ पे वो डेट डालनी है, टाइम डालनी है। और अगर आप ये देखें नहीं मेरी लिस्टिंग अभी लाइव हो तो स्टार्ट माई लिस्टिंग व्हेन आई सबमिट दिम। ओके, फिर आपने यहाँ पे प्राइस करना है। फिर ये आपको प्राइस के जो सजेशन दे रहे हैं कि इसमें लोग सेल कर रहे हैं 16.48 में भी लोग एवरेज प्राइस पे सेल कर रहे हैं, जिसमें से 95% जो सेलर्स हैं वो फ्री शिपिंग देते हैं। बाकी 5% जो है वो फ्री शिपिंग बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। अच्छा, और बेस्ट ऑफर जो है, बेस्ट ऑफर इसमें इस तरह होता है कि आप एक आइटम लगाते हो, फिर आप बायर्स को चॉइस देते हो कि अगर आप डायरेक्टली सेलेक्ट करना चाहते हो मेरी प्राइस को, इसके ऊपर परचेज करना चाहते हो तो सही है। अदरवाइज आप ये ऑफर भी दे सकते हो कि आपने 5 पाउंड की प्राइस लगाई है तो आप कुछ डिस्काउंट भी मांग सकते हो उसमें, तो आप डिस्काउंट की ऑप्शन दे सकते हैं। यहाँ से इसको चेक करके फिर आपने ये बताना हो कि आपके पास क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है। 5 पीसीज अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपने इसके नीचे का ऑप्शन है सेल एज लॉट। अगर आप कहते कि 5 के 5 एक ही लॉट में बिक जाए तब भी सही है। अगर नहीं, आप कहते कि यार इसकी लॉट ऑफ 2 अगर कोई बंदा परचेज करना चाहता है तो वो भी इस तरह कर सकता है। और अच्छा, बाकी इसमें हमने अ, नीचे जाना है। अच्छा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आ गया रिटर्न्स की बारी के रिटर्न्स आपने एक्सेप्ट करने हैं कि नहीं। तो डोमेस्टिक रिटर्न्स आपने बिल्कुल एक्सेप्ट करने हैं, क्योंकि जो रिटर्न्स एक्सेप्टेड नहीं होते तो उन सेलर से लोग बहुत कम परचेज करते हैं। और जो रिप्लेसमेंट और एक्सचेंज अवेलेबल, जी बिल्कुल आपने चेक करना है इसको। इंटरनेशनल रिटर्न्स एक्सेप्टेड बिल्कुल आपने नहीं करना। रिटर्न्स जो होते हैं इनमें से इंटरनेशनली जो आते हैं तो उस पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है, वो आपने एक्सेप्ट नहीं करना। तो और ना ही इस पे ईबे कुछ आपको बोलते हैं। तो उसके बाद आपने शिपिंग सर्विस कैसी करनी है, कौन सी सर्विस के थ्रू आपने करना है। तो क्योंकि यूएस में यूपीएस सर्विस बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो चलो हम यूपीएस का यही सर्विस डाल देते हैं। फर्स्ट क्लास 3 to 5 वर्किंग डेज। और अच्छा, सही है, इसमें से आपने ये सिलेक्शन करनी है।
और आपने देना है फ्री शिपिंग, क्योंकि उधर हमें ईबे बता रही थी कि 95% सेलर्स फ्री शिपिंग दे रहे हैं, तो हमने जो शिपिंग की कॉस्ट होगी वो हमने प्राइस में इंक्लूड करके हमने भी फ्री शिपिंग देनी होगी, क्योंकि अगर हम मार्केट के साथ नहीं चलेंगे तो फिर हमारी लिस्टिंग डी रैंक होगी और ईबे की एल्गोरिथम हमें रैंक होने नहीं देगी। तो इसके अलावा नीचे आती है फेज़ की लोकल पिकअप। आप मतलब कोई बंदा आए और आपके वेयर हाउस से पिकअप करना चाहता है, तो आप उसको ये ऑप्शन देते हैं कि नहीं। तो येस और नो वो आप पे डिपेंड करता है। सेलेक्ट हैंडलिंग टाइम, तो ये आपको बोलते हैं कि आप कितने दिन में इसको डिस्पैच करेंगे। याद रहे ये डिलीवरी टाइम नहीं है, ये डिस्पैच टाइम है कि आपको इसको डिस्पैच कितने टाइम में करेंगे। सही है। तो वन बिजनेस डे मीन्स नेक्स्ट डे, सेम बिजनेस डे उसी दिन हम करेंगे। सही है। नो इंटरनेशनल शिपिंग, आप इधर एक मैं देख लूँ। नो इंटरनेशनल शिपिंग ही सही है, क्योंकि मैंने वो जो यूके का रीजन होता है, यूके के रीजन में यहाँ पे देते हैं जीएसपी, तो वहाँ पे नहीं है। तो ये आइटम लोकेशन है कि आपका आइटम कहाँ पे है, तो आपके घर का लोकेशन ही इसने कैचअप कर लिया है, जो हमने उधर लोकेशन दिया था उस पे ही आइटम अवेलेबल है। अच्छा, आपने अभी इसको बोलते हैं जिसको अमेज़न में बोलते हैं पीपीसी, यहाँ पे इसको बोलते हैं स्पॉन्सर, प्रमोशन, बूस्टअप। सही है। तो इसमें ये आपको सजेस्ट रेट है 7.9%। कि आपका अगर आइटम सेल होता है और जब ऑर्डर आ जाता है तो आपसे ईबे इतना अपना कमीशन, स्पॉन्सर कमीशन, ये ईबे का जो रेफरल फीस है इसके अलावा है। तो क्या आप देना ये चाहते हैं कि नहीं? अगर आप देना चाहते हैं तो चेक करें, नहीं करना चाहते तो अनचेक करें। अच्छा, ये मल्टी बाय प्रमोशन है। मल्टी बाय प्रमोशन इस तरह होता है, क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी स्टोर पे हम कहते हैं बाय वन गेट सेकेंड एट 10% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ। तो बाई टू पे अगर हम देते हैं 10% ऑफ, बाय थ्री पे 15%, फोर पे 20%। सही है। ये इस तरह अगर आपने देना है तो चेक करते हैं, नहीं करना, नहीं देना तो यहाँ से अनचेक होना है। ये भी आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे ईबे आपको बताएगा, क्योंकि अभी आपकी शॉप जो है ये अकाउंट जो है ये एक पर्सनल है और इस पे कुछ लिमिट है लिस्टिंग्स की। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपकी इस लिस्टिंग की लाइव होने की कोई फ़ीस नहीं होगी और आप इसको इजीली लाइव कर सकते हैं विदाउट एनी फीस। तो आपने लिस्ट आइटम करना है या आपने रिव्यू करना है कि मेरी लिस्टिंग सही है कि नहीं, या आपने इसको सेव एज ड्राफ्ट करना है बाद में इसको लाइव करना है, तो भी आप कर सकते हैं। और आपने अभी अगर लाइव लिस्टिंग करनी है तो लिस्ट आइटम करें, आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।